हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस स्लाइड में देखेंगे आर ओ समीक्षा अधिकारी के बारे में, जो कि हिंदी के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि 2024 में जनवरी में हुआ था। देखेंगे कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पेपर में। तो इसमें 10 विलोम शब्द पूछे जाते हैं और 10 अनेकार्थ शब्दों के एक शब्द पूछे जाते हैं। विशेष और विशेषण से क्वेश्चन आते हैं। वर्तनी और शुद्ध वर्तनी से, वाक और वर्तनी से सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्सम एवं तद्भव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पर्यायवाची। तो ये 6 टॉपिकों से हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आर ओ में पूछे जाते हैं। टोटल ये 200 नंबर का होता है, जिसमें 60 नंबर की हिंदी आती है और 140 नंबर का सामान्य ज्ञान से संबंधित जी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इस टेस्ट में कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, उनके बारे में देखेंगे, जो कि अभी आर ओ एग्ज़ाम होने वाला, उसके लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट रहेगा। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, जंगम शब्द का सटीक विलोम शब्द है। तो जंगम का शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? जंगम का स्थावर होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आर ओ में पूछा गया था। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, समास शब्द का विलोम शब्द है। तो क्या है इसका विलोम शब्द? व्यास। समास का विलोम होता है व्यास। क्वेश्चन तीसरा दिया गया, निम्नलिखित विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म कौन सा है? पूछा गया अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो अधिकतम का क्या दिया गया है? अल्पतम। अत्यल्प, अधिकतम का अत्यल्प दिया गया है, तो ये गलत है। देखते हैं अवसाद शब्द का विलोम शब्द है। अवसाद का विलोम शब्द कौन सा है? तो अवसाद मीन्स होता है दुख, उल्लास मीन्स होता है खुशी। देखते हैं मृषण का विलोम शब्द क्या है? तो मृषण का विलोम शब्द होता है रुच। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अशुद्ध विलोम शब्द युग्म का चयन करें। देखते हैं कर्कश का मधुर होता है, ये बिल्कुल सही है। ऋजु का वक्र होता है, ये भी सही है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, ये भी सही है। ऐहिक का लौकिक नहीं होता है, ये गलत है। देखते हैं औरस का विलोम शब्द क्या होता है? तो ये दत्तक होता है। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम शब्द है। तो प्रत्यक्ष का सटीक विलोम शब्द क्या होता है? परोक्ष। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम शब्द क्या है? परोक्ष। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक नहीं है? तो सरल का कठिन होता है, तरल का ठोस होता है, कर्कश का मधुर, कोमल का मृदुल नहीं होता, यही गलत है। देखते हैं मूक का विलोम शब्द है। मूक क्या होता है? वाचाल। मूक मतलब कम बोलने, वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 11, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करें। देखते हैं शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये शुद्ध शब्द होगा वधु। वधु ये शुद्ध शब्द होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द चयन करें। महात्मय ये शब्द शुद्ध शब्द हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचान कीजिए। सब्जी महंगी है, ये शुद्ध है। गीता ने पत्र लिखा, ये भी शुद्ध है। मोहन पौधे सींच रहा है, ये भी शुद्ध है। ये उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। उपरोक्त नहीं हो तो उपर्युक्त होता है। देखते हैं व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए क्या होता है? व्याकरण। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करें। अच्छौड़ी, अच्छौड़ी ये शुद्ध शब्द है। देखते हैं उच्छिष्ट,
में क्या होता है इसका विपरीतार्थक शब्द? अनुच्छिष्ट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अनुग्रहीत, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कोड के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, ये बिल्कुल सही है। सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, ये भी सही है। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, ये भी सही। तुमने रुपए दिया, तुमने रुपए दिए होना चाहिए, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। 3 शुद्ध, ABC 3 शुद्ध है और ये D अशुद्ध है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए। देखते हैं इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है? कौन सा शुद्ध वाक्य? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, स्वेद से उत्पन्न होने वाला क्या होता है? उसे स्वेदज कहते हैं। देखते हैं परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई है, उसे कहते हैं परित्यक्ता। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए एक शब्द होता है, शब्द साची कहा जाता है उसे। देखते हैं नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? सदाव्रत कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25, बरसात बिल्कुल न हो को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है, तो बरसात बिल्कुल न, उसे कहते हैं अनावृष्टि। बरसात होने वाली है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, क्या है उसे? युयुत्सा। युद्ध लड़ने की इच्छा रखने वालों क्या कहते हैं? युयुत्सा। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द होता है अजर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इसके लिए वाक्य प्रयोग किया गया है, क्या होता है? दत्त चित्त। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है प्रत्याशित शब्द के लिए एक शब्द है जिसकी आशा न की गई, उसे क्या कहते हैं? प्रत्याशित। ऑप्शन नंबर बी। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वालों को युधिष्ठिर कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, हरितकी का तद्भव शब्द है हरण। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग में त्रुटि है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुल्ल का फुरिया। क्वेश्चन नंबर 33, भीतर शब्द का तत्सम होता है अभ्यंतर। क्वाथ। क्वाथ शब्द का तद्भव होता है काढ़ा। क्वाथ मीन्स क्या होता है? तत्सम काढ़ा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? तो मक्खी का होता है मच्छिका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कोड का चयन करें। देखते हैं संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। देखते हैं ऑप्शन नंबर कोड बी में देखते हैं तद्भव
शब्द तत्सम से उत्पन्न होते हैं, तो ये सही हो जाएगा कि संस्कृत और प्राकृत से प्रकृति होकर विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। नारियल शब्द का तत्सम होगा तो नारिकेल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए, तो ये क्या होता है? मयंक। क्वेश्चन नंबर 39। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखते हैं पत्थर क्या होता है? प्रस्तर। तो ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, तो इसमें ए का फर्स्ट दिया गया है। ऑप्शन नंबर देखते हो बहुजाई का क्या होता है? भ्रात जाया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का हो जाएगा 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव कौन सा युग्म त्रुटि है? तो देखते हैं कपाट, कपड़ा, ये युग्म त्रुटि दिया गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा को व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेष। दृश्य मनोरथ था, मनोरम था, दृश्य मनोरम था। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण होगा, कैसा विशेषण होगा? ये भाववाचक विशेषण होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध कथन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ऐतिहासिक क्या होता है? ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, तो ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा। विदुषी क्या होती हैं? महिलाएं। रोचक क्या होती हैं? रोचक पुस्तकें। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4 हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा था। इस वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? इसमें 3 विशेषण और 1 विशेष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये प्रविशेषण कहलाते हैं। 47। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। ये हो जाएगा सब कुछ। ये आवृत्तिवाचक विशेषण है, तिगुना भी है, दुगुना भी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। वह खंभा गिर जाएगा। इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो निश्चित सार्वनामिक विशेषण है इसमें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। संदेह का विशेषण होगा, तो संदिग्ध हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 50। प्रतिबिंबित में विशेष होगा, प्रतिबिंब। 51। क्वेश्चन नंबर 51। अवनी का सही पर्यायवाची है, अचला होता है धरती, अवनी, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। देखते हैं काम देव का पर्यायवाची है, तो पुष्प धनुआ कहा जाता है इसे। सूर्य सुता का पर्यायवाची है यमुना का, सूर्य सुता पर्यायवाची है यमुना का। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो ये पांचाल नहीं हो जाएगा इसका पर्यायवाची। देखते हैं प्रशंसा का पर्यायवाची कौन सा है? तो श्लाघा।
निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा गंगा और मृगांक नहीं होता है। बाकी ये सब होते हैं। आँख का लोचन होता है, इंद्र का पुरंदर, घर का अधर्व, ये होते सभी पर्यायवाची। मगर गंगा का ये पर्यायवाची मृगांक नहीं होता। घोड़ा का देखते हैं, घोटक का सही पर्यायवाची है। तो अश्व मीन्स क्या होता है, घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 58 विद्युत का पर्यायवाची है। तो दामिनी विद्युत का पर्यायवाची होता है। अहि सांप का पर्यायवाची होता है। रात्रि सबरी का पर्यायवाची होता है। तो ये हो गए हिंदी में आने वाले 60 क्वेश्चन, जो कि आर में 60 नंबर की हिंदी आती है और 140 नंबर की जीके आती है। 60 नंबर की हिंदी आती है, टोटल 200 नंबर का ये पेपर होता है। ये हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन आए हुए थे, जो इसमें इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट है, जो कि आने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसी अथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।